आप ये घर क्यों लेना चाहती हैं? आपको तो पता है, कुछ महीने पहले ही इस घर में एक मशहूर एक्ट्रेस की रहस्यमयी मौत हुई थी। मीडिया के लगातार सवालों को अनसुना करते हुए कनिका, जो खुद भी एक जानी-मानी अभिनेत्री है, नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। उसी दिन शाम को पूजा रखी गई थी। कर्णिका अपने मम्मी-पापा और स्टाफ के साथ मिलकर पूरे घर को सजा रही थी। हर तरफ रोशनी, फूल और सजावट का माहौल था। कनिका अपने पार्टनर विशाल, जो एक मूवी डायरेक्टर है, को कॉल करती है। यार, तुम अब तक आए क्यों नहीं? लेकिन विशाल की चुप्पी से नाराज होकर कनिका गुस्से में कॉल काट देती है। थोड़ी ही देर बाद बालकनी से झांकते हुए वह देखती है कि विशाल नीचे खड़ा है। उसे देखकर कनिका के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है और वह बहुत खुश हो जाती है। विशाल अंदर आता है और कनिका के मम्मी पापा से मिलता है, फिर अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। उधर कनिका पूजा का अरेंजमेंट कर रही होती है। अचानक पूजा घर में आग लग जाती है। कनिका जोर से चिल्लाने लगती है। विशाल उसे शांत करता है। पंडित जी कहते हैं, ये किसी काले साए की निशानी है। कनिका जवाब देती है, मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है। अगले दिन कनिका अवार्ड शो के लिए तैयार हो रही थी। मेकअप टेबल के सामने बैठकर जब उसने आईने में देखा तो पीछे एक अजीब सी परछाई झलक गई। उसने पल भर को चौंक कर आईना घूरा, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आज कोई डरने का दिन नहीं है, और मुस्कुराकर नजरें फेर ली। शाम को रेड कारपेट पर कनिका और विशाल की एंट्री ने सबको चौंका दिया। कनिका का नाम बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो ट्रॉफी थाम ही रही थी कि अचानक विशाल स्टेज पर आया, घुटनों पर बैठ गया और सबके सामने बोला, कनिका, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? कनिका ने बिना सोचे उसने हाँ कह दिया। दर्शकों की तालियों और हूटिंग से पूरा हॉल हिल उठा। रात ढलते ढलते जब वे लौटे तो विशाल ने भी उसी रात कनिका के घर रुकने का फैसला किया। उस रात कनिका और विशाल सो रहे होते हैं। अचानक किचन से कांच टूटने की आवाज आती है। कनिका उठकर वहां जाती है तो देखती है कि कांच जमीन पर टूटा पड़ा है और फर्श पर पैरों के निशान बने हुए हैं। वह डरते डरते आगे बढ़ती है और सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखता है, विशाल का राज जान लो। अगले दिन शाम को कनिका शीना की असिस्टेंट से मिलती है। असिस्टेंट बताती है कि शीना मैम बहुत बड़ी कलाकार थी। लोग उनके दीवाने थे और उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। उस समय सारी हीरोइनों को शीना से जलन होती थी। एक दिन किसी पार्टी में शीना मैम की मुलाकात विशाल से हुई। तब विशाल एक छोटा सा प्रोड्यूसर था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और विशाल हर फिल्म में शीना को हीरोइन लेने लगा। उसकी सारी फिल्में हिट होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन शीना ने विशाल को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन विशाल ने कहा कि उसे अब भी अपना करियर संभालना है। कुछ दिन बाद अचानक शीना ने विशाल को फोन करके बुलाया। वहां उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं, अब हमें शादी करनी ही होगी। ये सुनकर दोनों में झगड़ा होने लगा और गुस्से में आकर विशाल ने शीना को धक्का दे दिया। बाद में इस घटना को सुसाइड का नाम दे दिया गया। कनिका विशाल के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। ये सुनकर विशाल गुस्से में आ जाता है और कनिका पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तभी अचानक कमरे की सभी खिड़कियों से तेज हवा चलने लगती है, झूमर हिलने लगता है। कनिका के पीछे शीना की परछाई खड़ी नजर आती है। शीना कहती है, विशाल, अब मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर विशाल डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वह टेरेस पर पहुंचता है। शीना जोर से हंसती है और कहती है, याद है वो दिन, आज तुम भी वैसे ही मरोगे। तभी शीना विशाल को छत से धक्का दे देती है और शीना का बदला पूरा हो जाता है।